राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जावा कोर्स सीरीज का 4th लेक्चर, जो कि होगा डेटा टाइप्स इन जावा। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, तो आगे ऐसे इंट करके डेटा टाइप को मेंशन किया था। वेरिएबल को डिक्लेयर करने की सिंटेक्स क्या थी कि पहले आएगी डेटा टाइप, फिर आएगा वेरिएबल का नेम, फिर हम उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू अगर देना चाहे तो दे सकते थे। तो हमने ऐसे करके इंट बुक काउंट इज इक्वल टू 10 करके वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। तो हमने जो ये आगे इंट लिखा था वो थी एक डेटा टाइप। जावा में ऐसी वेरियस डेटा टाइप्स अवेलेबल है। तो आज के लेक्चर में हम डेटा टाइप्स के बारे में सीख रहे होंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती है, कौन कौन सी डेटा टाइप्स जावा में अवेलेबल है और डेटा टाइप्स का क्या यूज़ है जावा में। उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में सीख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप्स की डेफिनेशन देखते हैं कि डेटा टाइप्स बेसिकली होती क्या है। तो डेटा टाइप बेसिकली क्या होती है कि वो ये दिखाती है कि वेरिएबल जो है वो कौन सी टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और उस वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर होगी। इन सारी चीज़ों को जो है वो डेटा टाइप दिखाती है। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में यह समझा था कि हमारा जो वेरिएबल है वो एक कंटेनर की तरह होता है। तो ये हमारा वेरिएबल का एक कंटेनर हो गया और उसमें जो ये लेबल लगता है वो एक डेटा टाइप की तरह है। जैसे हमने ये लेबल लगाया यहाँ पे इंट करके, तो वो एक डेटा टाइप की तरह है प्रोग्राम में। और इस कंटेनर में जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो उस डेटा टाइप जो हमने डिक्लेयर की उस टाइप की ही वैल्यू स्टोर होती है उस कंटेनर में। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे लेबल इंट का लगाया होगा तो इस कंटेनर में भी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी। और इस कंटेनर का हमने जो नेम दिया बुक काउंट, वो हमारे रेफरेंस के लिए था और हमने ही दिया कि हम उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी उस नेम की हेल्प से, उसकी वैल्यू को हम एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं उस नेम की हेल्प से। तो वो जो बुक काउंट नेम हमने इस कंटेनर का दिया वो हमारे रेफरेंस के लिए हमने दिया था। अब इसको जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि हमारे जो किचन में है कुछ इस तरीके के कंटेनर होते हैं। जैसे के लिए शुगर के लिए हम शुगर का कंटेनर रखते हैं, तो उसमें हम लेबल लगाते हैं कि ये शुगर के लिए कंटेनर है। फिर हमारा ये टी के लिए हम कंटेनर रखते हैं, तो उसमें भी हम लेबल लगाते हैं कि ये टी वाला कंटेनर है। मीनिंग कि टी वाला कंटेनर में हम टी को स्टोर करेंगे और जो शुगर वाला कंटेनर है जिसमें शुगर का लेबल लगा है उस कंटेनर के ऊपर, तो उसमें हम शुगर को स्टोर करेंगे। तो ठीक इसी तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग में भी होता है कि जैसे हमने ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट बुक काउंट इज इक्वल टू 10, तो एक कंटेनर क्रिएट हुआ और उसमें लेबल लग गया इंट टाइप का और उसमें हमने वैल्यू को स्टोर किया 10, जो कि ये जो लेबल है उस टाइप की वैल्यू को वो होल्ड करेगा वो वेरिएबल। हमारा वेरिएबल क्या होता है कि एक कंटेनर की तरह होता है और उसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं और उसमें हमने जो ये लेबल लगाया वो डेटा टाइप की तरह है और उस लेबल टाइप की वैल्यू को ही वो कंटेनर स्टोर करेगा। जैसे हमने रियल लाइफ एग्जांपल के द्वारा उसको समझा कि शुगर लेबल जो कंटेनर है, शुगर लेबल्ड कंटेनर इज मेंट टू स्टोर शुगर एंड टी लेबल्ड कंटेनर इज मेंट टू स्टोर टी। ठीक उसी तरीके से हमारा जो इंट वाला कंटेनर होगा तो उसमें हम इंटीजर डेटा टाइप को ही स्टोर करेंगे। तो ये जो लेबल है वो एक डेटा टाइप की तरह होता है कि वो हमें ये दिखाएगा कि ये टाइप का डेटा जो है ये कंटेनर होल्ड करेगा। इस कंटेनर को मेमोरी में कितनी जगह, मतलब इस वेरिएबल को मेमोरी में कितनी जगह चाहिए होगी और कौन कौन से ऑपरेशन है जो उस पर हम परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये जो है वो डेटा टाइप दिखाती है। बुक काउंट इस कंटेनर का नेम है, वो हमारे रेफरेंस के लिए बेसिकली होता है प्रोग्रामिंग में। हमने ही उसको डिक्लेयर किया और हमारे ही रेफरेंस के लिए हम वो यूज़ करते हैं बुक काउंट। बेसिकली इस कंटेनर का नेम हो गया और ये जो लेबल है वो डेटा टाइप की तरह हो गया। अब नेक्स्ट है कि जावा इज अ स्टेटिकली टाइप लैंग्वेज। तो ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी सीखा था कि जावा जो है वो स्टेटिकली टाइप लैंग्वेज है। मतलब एक बार हमने वेरिएबल की जो है टाइप डिक्लेयर कर दी तो उस टाइप को फिर हम चेंज नहीं कर सकते, हमें उसी टाइप में खेलना होगा। मीनिंग कि यहाँ पे अगर आप देखो कि इंट ए इज इक्वल टू हमने 10 डिक्लेयर किया और आगे जाके हमने प्रोग्राम में ऐसा करने की ट्राई की कि ए इज इक्वल टू हेलो,
तो ये जो है जावा में नहीं चलेगा। यहाँ पे जो है कंपाइलर एरर दे देगा कि आप यहाँ पे जो है वेरिएबल की टाइप एक बार अगर आपने इंट डिक्लेयर कर दी तो फिर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब ये जो टाइप है वो दूसरी टाइप हो गई, दूसरी टाइप का वो वेरिएबल हो गया, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो वो जो है वो हम जावा में नहीं कर सकते, क्योंकि जावा जो है वो स्टेटिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज कई सारी होती है, जैसे कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। तो ये चीज़ है वो आप पाइथन में कर सकते हो कि पाइथन में आपने a इज इक्वल टू 10 किया और फिर आगे जाके आपने a इज इक्वल टू हेलो, मतलब a में जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा, a नाम के कंटेनर में स्ट्रिंग टाइप के डेटा को स्टोर करने की कोशिश की, तो वो जो है पाइथन में चल जाएगा। तो ये जो है जावा में नहीं चलेगा कि अगर आपने एक बार जो है किसी वेरिएबल की टाइप इंट दे दी तो फिर आपको इंट में ही खेलना होगा। आप उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, आप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, पर आप उसकी टाइप चेंज नहीं कर सकते। हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल था उसके साथ रिलेट करें, अगर पाइथन में क्या होगा कि सुगर वाले कंटेनर में आप टी भी स्टोर कर सकते हो और टी वाले कंटेनर में आप सुगर भी स्टोर कर सकते हो, जैसे कि हम रियल लाइफ में भी ऐसा कर सकते हैं। पर जावा में ये नहीं चलेगा। अगर आपने सुगर सुगर नाम का लेबल एक कंटेनर को दे दिया तो उसमें आपको सुगर ही फिर स्टोर करनी होगी, और टी नाम का लेबल आपने किसी एक कंटेनर को दे दिया तो उसमें आपको टी ही स्टोर करनी होगी। पर पाइथन में क्या होगा कि आप ऐसा कर सकते हो कि सुगर लेबल्ड कंटेनर है हमारा तो उसमें हम टी स्टोर कर सकते हैं, मतलब उसमें जो लेबलिंग हुई ना ये वो डायनेमिक हुई पाइथन में। और जावा में जो ये लेबलिंग हुई, मतलब जो डेटा टाइप लेबल करते हैं हम, वो स्टेटिक होती है कि एक बार अगर आपने लेबल दे दिया तो उसी टाइप का डेटा जो है वो आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। उसकी टाइप यानी कि उसकी जो डेटा टाइप है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसके लेबल को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है स्टेटिकली टाइप लैंग्वेज है जावा हमारी। ये आपको कई बार इंटरव्यू में ऐसे पूछ सकते हैं कि जावा जो है वो स्टेटिकली टाइप लैंग्वेज है या डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। अगर वो स्टेटिकली टाइप लैंग्वेज है तो क्यों वो स्टेटिकली टाइप लैंग्वेज है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन कर सकते हैं इंटरव्यू में। यहाँ पे जो है हमारे पास ये वेरियस कंटेनर है, ये इंट लेबल कंटेनर है, ये बाइट लेबल कंटेनर है, ये वेरियस डेटा टाइप है, ये जितनी भी है वो वेरियस डेटा टाइप है। ये जितने अलग अलग लेबल है जो वो जो है वो वेरियस डेटा टाइप्स है जावा में। जैसे कि बाइट हमारी एक डेटा टाइप है, शॉर्ट एक डेटा टाइप है, केर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, लॉन्ग एक डेटा टाइप है। इन सारी डेटा टाइप्स के बारे में हम आगे डेप्थ में सीखेंगे, पर अभी के लिए आप ये समझो कि इंट टाइप के जो लेबल डेटा टाइप है उसमें हम इंट टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, और बाइट लेबल्ड कंटेनर में हम बाइट टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, और शॉर्ट लेबल कंटेनर में हम शॉर्ट टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। केर लेबल में हम केर टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, फ्लोट लेबल में हम फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, लॉन्ग लेबल्ड में हम लॉन्ग टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, डबल लेबल्ड में हम डबल टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, और बुलियन टाइप का जो लेबल है उसमें हम बुलियन टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। तो जावा में इस तरीके से जो है डेटा टाइप यूज होती है बेसिकली, और डेटा टाइप्स ये दिखाती है कि वेरिएबल जो है वो कौन सी टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, उसके लिए मेमोरी में कितनी स्पेस रिक्वायर होगी, और उस वेरिएबल पे हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेटा टाइप्स दिखाती है। तो ये हमने समझा कि डेटा टाइप्स क्या होती है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स जावा में अवेलेबल है। उन सारी डेटा टाइप्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो जावा में बेसिकली डेटा टाइप्स को आप टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक तो हो गई हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप, और एक हो गई नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में टू कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक हो गई हमारी नॉन न्यूमेरिक टाइप, और एक हो गई हमारी न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप। अब नॉन न्यूमेरिक में कौन कौन सी डेटा टाइप है, तो के बुलियन, केर, ये सारी जो है वो नॉन न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप है। और न्यूमेरिक टाइप में कौन कौन सी डेटा टाइप है, इंटीजर, इंटीजर यानी कि होल नंबर टाइप की डेटा टाइप है। होल नंबर मतलब कि आप उसमें जो है डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, ऐसे करके स्टोर नहीं कर सकते 36.5, तो उसको जो है हम इंटीजर टाइप की डेटा टाइप बोलते हैं। इंटीजर टाइप की डेटा टाइप में कौन कौन सी डेटा टाइप अवेलेबल है जावा में, तो क्या बाइट हो गई, शॉर्ट हो गई, इंट हो गई, लॉन्ग हो गई। फिर हमारी आती है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की डेटा टाइप,
जो कि हम उसमें डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उसमें हम जो है ऐसे करके 33.5, 36.5 मतलब डेसिमल सारी वैल्यू है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। जो बेसिकली होल नंबर्स नहीं है तो उसको हम ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की जो डेटा टाइप है उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली दो डेटा टाइप्स है, फ्लोट एंड डबल। फिर हमारी आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन सी है कि स्ट्रिंग, एरेज, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। तो ये सारी जो डेटा टाइप है वो नॉन प्रिमिटिव टाइप की डेटा टाइप है। अब हम इन दोनों डेटा टाइप्स को डेप्थ में समझेंगे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को। पहले जो है हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को समझते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन जावा। मतलब जो हमारी फंडामेंटल डेटा टाइप्स है जावा में तो उसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। और प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है कि वो एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करती है, मतलब रेफरेंस को स्टोर नहीं करती, मतलब मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर नहीं करती। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ये होगा कि उसमें रेफरेंस स्टोर होंगे। तो वो कैसे होगा तो वो हम आगे देखेंगे। पर अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो एक्चुअल वैल्यू स्टोर करती है और वो एक फिक्स मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। जैसे कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया इंट एज इज इक्वल टू 30। तो ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंट, यानी कि वो इंटीजर टाइप का डेटा जो है वो होल्ड करेगी वो डेटा टाइप। फिर हो गई हमारी डबल, बैलेंस इज इक्वल टू हमारा कुछ हमने बैलेंस दिया। तो ये जो है ये हमारी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। किसके लिए यूज करते हैं डबल को, तो कि फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए, मतलब कि डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम डबल का यूज करते हैं। तो इन सारी डेटा टाइप्स को हम कोड में करके देखते हैं ताकि हमें और भी ज्यादा जो है समझ में आए डेटा टाइप्स के बारे में। तो सारी डेटा टाइप्स को हम देखते हैं कि कौन सी डेटा टाइप हमें कब यूज करनी है। तो इसको जो है हम कोड में करेंगे तो हमें जो है और इसमें क्लैरिटी मिलेगी। तो इसको हम कोड में एक बार करके पूरा प्रोग्राम एक करेंगे और देखते हैं। तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे अपने IntelliJ IDE पे आ गया हूँ और यहाँ पे जो है ये हमारी जावा का एक कोड टेम्पलेट है। इसको हमने आगे वाले लेक्चर में सीख लिया कि सारी जो चीज़ है वो हम क्लास के अंदर लिखते हैं और क्लास के अंदर हमारी एक मेन मेथड होती है, उसके अंदर हम जो है अपना पूरा कोड करेंगे। तो ये बेसिकली जो है हमारा टेम्पलेट है जावा में। तो इसके अंदर हम जो है सारा कोड जो है वो लिखेंगे। अब सबसे पहली जो हमारी डेटा टाइप है वो है बाइट डेटा टाइप। अब हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने की सिंटेक्स हमें पता है कि पहले आएगी डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाइट। और बाइट डेटा टाइप किस लिए बेसिकली यूज होती है, तो कि वेरी स्मॉल होल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज होती है। जैसे कि हमें एज को स्टोर करना है तो उसके लिए हम बाइट डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एज इज इक्वल टू दूंगा 12 और फिर आएंगे हमारे सेमीकोलन। तो ये जो है बाइट डेटा टाइप ये किस लिए यूज होती है हमारी, तो यहाँ पे मैं कमेंट दूंगा एक, टू स्टोर वेरी स्मॉल होल नंबर्स। तो वेरी स्मॉल होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए जो है बाइट डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं। फिर हमारी एक डेटा टाइप आती है शॉर्ट। अब शॉर्ट डेटा टाइप हम क्यों यूज कर सकते हैं, तो कि स्मॉल होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हमें किसी विलेज की पॉपुलेशन को स्टोर करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विलेज पॉपुलेशन। अब यहाँ पे मैं विलेज की पॉपुलेशन दूंगा कुछ। तो ये किस लिए यूज होती है, टू स्टोर स्मॉल होल नंबर्स। तो स्मॉल होल नंबर्स को अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए हम शॉर्ट डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। फिर हमारी आती है इंट डेटा टाइप, जिसका हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी यूज किया था। इंट, यहाँ पे हमने क्या किया था, बुक काउंट इज इक्वल टू 10 ऐसे करके एक वेरिएबल को हमने इससे पहले डिक्लेयर किया था। तो इंट डेटा टाइप किस लिए यूज होती है, तो इंट डेटा टाइप है वो कॉमनली हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए जावा में इंट डेटा टाइप का ही ज्यादातर यूज करेंगे। तो यहां से मैं लिखूंगा कि कॉमनली यूज्ड फॉर होल नंबर्स। तो ज्यादातर केसेस में हम इंट डेटा टाइप का ही यूज कर रहे होंगे टू स्टोर होल नंबर्स, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो इन दोनों डेटा टाइप से ज्यादा है। अब नेक्स्ट हमारी जो डेटा टाइप है वो है लॉन्ग डेटा टाइप। तो लॉन्ग डेटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं, कि वेरी लार्ज होल नंबर को स्टोर करने के लिए हम लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करते हैं।
जैसे कि हमें किसी बैंक का ट्रांजैक्शन का आईडी स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक ट्रांजैक्शन आईडी। तो इसमें कुछ लॉन्ग वैल्यू दूंगा मैं यहाँ पे, जैसे कि ये लॉन्ग वैल्यू है हमारी कुछ। और इसके एंड में अगर आप लॉन्ग डेटा टाइप का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे इसके एंड में जहाँ पे हमने हमारा डेटा दे दिया पूरा, और हमें लास्ट में एल सफिक्स को यूज करना होगा बेसिकली, ताकि हमारी जावा जो है ये समझ पाए कि ये जो है वो हम इंटीजर वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग वैल्यू दे रहे हैं। इसलिए हमें एंड में जो है एल सफिक्स का यूज करना है जब भी हम लॉन्ग डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं। तो ये हमने किस लिए यूज की, तो कि स्टोर टू स्टोर वेरी लार्ज होल नंबर्स। तो कोई लार्ज होल नंबर अगर हमें स्टोर करना है तब भी हमें लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करना है। फिर नेक्स्ट हमारी जो डेटा टाइप है वो है हमारी फ्लोट टाइप का डेटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लोट। और फ्लोट किस लिए यूज होती है, लेस प्रिसीजन के डेसिमल को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट टाइप की डेटा को यूज करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप को बेसिकली यूज करते हैं। जैसे कि हमें टेम्परेचर को स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्प इज इक्वल टू 36.5, और लास्ट में यहाँ पे हमें जो है एफ सफिक्स का यूज करना है। फ्लोट टाइप का डेटा जब भी आप स्टोर कर रहे हो तो आपको जो है एफ सफिक्स का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने लॉन्ग टाइप का जब भी डेटा स्टोर किया तो हमने एल सफिक्स का यूज किया, ठीक उसी तरीके से अगर आप फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो तो आपको एफ सफिक्स का यूज करना है। क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी जो जावा है ये समझ पाएगी कि ये जो है हम डबल टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर रहे, क्योंकि डबल टाइप की जो डेटा टाइप है वो भी हम डेसिमल वैल्यू के लिए ही यूज करते हैं। तो इसीलिए जावा को ये समझ में आएगा कि ये हम फ्लोट टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए हमें एफ सफिक्स का यहाँ पे यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू स्टोर लेस प्रिसीजन डेसिमल नंबर्स। तो लेस प्रिसीजन वाले डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम बेसिकली जावा में फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब हमारी आती है डबल टाइप की डेटा टाइप। डबल तो वो भी डेसिमल वैल्यू के लिए यूज होती है, पर मोस्ट कॉमनली हम डबल टाइप की डेटा टाइप ही यूज करते हैं डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हमें बैंक बैलेंस स्टोर करना है तो उसके लिए हम डबल टाइप की डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ बैलेंस दिया, ये हमारा कुछ अकाउंट का बैलेंस है। ऐसे करके जो बैंक बैलेंस ऐसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए बेसिकली हम डबल टाइप की डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। ये किस लिए हम यूज करते हैं, तो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप फॉर डेसिमल नंबर्स। ज़्यादातर केसेस में मतलब कि डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम डबल टाइप की ही डेटा टाइप का यूज़ करेंगे जावा में। तो ये हमारी हो गई डबल टाइप की डेटा टाइप। अब आएगी हमारी केर टाइप का डेटा। केर ग्रेड, हम किसी ग्रेड को स्टोर करने के लिए केर टाइप की डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टर टाइप की डेटा टाइप में हम सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमें किसी का ग्रेड स्टोर करना है तो हम केर टाइप की डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। टू स्टोर, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू स्टोर कैरेक्टर, टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम केर टाइप की डेटा टाइप का यूज करते हैं बेसिकली जावा में। अब नेक्स्ट है हमारी बुलियन टाइप की डेटा टाइप। बुलियन इज यूजर लॉग्ड इन। तो इसमें हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसमें जो है हम दो ही टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, एक तो हो गया हमारा ट्रू और एक हो गई हमारी फॉल्स। तो हमें किसी एप्लीकेशन में ऐसा दिखाना है कि यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं, तो हम उसकी दो ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। या तो यूज़र लॉग्ड इन है तो ट्रू आएगा, या तो अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो किसी हमें लॉजिकल वैल्यू को, लॉजिकल जो है वैल्यू स्टोर करने के लिए, यानी कि ट्रू और फॉल्स स्टोर करने के लिए हम जो है बुलियन डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू ट्रू
और फॉल्स। तो ये दोनों को अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए जो है हम बुलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो ये जो है हमारी सारी प्रिमिटिव, ये जो है हमारी सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गई। पहले आएगी हमारी बाइट, फिर हमारा शॉर्ट, फिर इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, केर, बुलियन। तो ये 8 टाइप की जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होती है। और यहाँ पे हमने जो बैलेंस को, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने बैलेंस को डिक्लेयर किया था, तो उसमें कुछ ऐसी वैल्यू थी, तो वो भी यहाँ पे जो है बैलेंस नाम के वेरिएबल में डायरेक्टली जो है मेमोरी में स्टोर होगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टोर एक्चुअल वैल्यू, नो रेफरेंस और नो ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ स्टोर नहीं होता। रेफरेंस यहाँ पे स्टोर नहीं होता, मतलब किसी और को पॉइंट नहीं करता, कोई और मेमोरी एड्रेस को ये स्टोर नहीं करता, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू ही स्टोर होती है। जब हम नेक्स्ट इससे अगली वाली जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप देखेंगे तो उसमें जो है रेफरेंस स्टोर होता है। वो किस तरीके से, वो हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में समझ रहे होंगे। पर ये वाली जो डेटा टाइप है वो डायरेक्टली जो है वो वैल्यू को ही स्टोर करती है, यानी कि रेफरेंस को स्टोर नहीं करती, डायरेक्टली वैल्यू को ही स्टोर करती है। और इसकी एक फिक्स साइज होती है एंड फास्ट है एंड मेमोरी इफिशियंट भी है। क्यों फास्ट है? क्योंकि डायरेक्टली जो है यहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है, इसलिए फास्ट है। एंड मेमोरी इफिशियंट भी इसलिए है कि इसमें जो है डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू ही स्टोर होगी। और इसकी एक फिक्स साइज होती है, तो वो हम समझते हैं कि जावा प्रोवाइड्स 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप ईच विथ अ फिक्स साइज एंड रेंज। तो बाइट जो हमने डेटा टाइप अभी देखी, तो उसकी जो है साइज, मतलब मेमोरी में वो 1 बाइट का डेटा जो है, 1 बाइट जो है वो ऑक्यूपाई करेगी। जब भी हम बाइट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी में जो है 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। तो जब भी हम शॉर्ट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो जो है 2 बाइट की मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा। जब भी हम इंट टाइप का अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो 4 बाइट मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। ये जो सारी साइज है वो 64 बिट मशीन के हिसाब से है। अगर तो आपकी मशीन जो है वो 32 बिट की है तो यहाँ पे जो है साइज एलोकेटेड जो होगी वो डिफरेंट होगी। पर ये जो साइज है वो 64 बिट मशीन के हिसाब से है। और इसकी एक रेंज भी होती है, जैसे कि बाइट की रेंज है -128 टू 127। और किस लिए ये यूज होता है? तो कि यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल होल नंबर्स। अब इसकी रेंज क्या है? -128 टू 127। मीनिंग अगर यहाँ पे जो है मैं बाइट टाइप का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो अगर यहाँ पे मैं 129 को स्टोर करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो है कंपाइलर वो एरर देगा, रेंज से बाहर है। इसमें जो है आप 127 तक का ही जो है इसकी रेंज है, इसके आगे जो है आप स्टोर नहीं कर सकते। इसके आगे की जो वैल्यू है उसको आप बाइट में स्टोर नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे मैं 128 को स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि इसकी रेंज है वो 127 ही है, +127 और -128 तक की इसकी रेंज है। मतलब यहाँ पे मैं करूँगा -128, तो ये जो है एक्सेप्ट कर लेगा। पर यहाँ पे मैं करूँगा -129, तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो -128 तक की ही है। माइनस में -128 और पॉजिटिव में जो है 127 की इसकी रेंज है। तो ये इसकी रेंज हो गई। इसी तरीके से शॉर्ट की भी एक रेंज होती है कि -32,768 और प्लस में 32,767। तो ये जो है वो शॉर्ट की रेंज है। मतलब यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में 33,000 अगर स्टोर करूंगा तो यहाँ पे मुझे कंपाइलर एरर देगा कि आप शॉर्ट डेटा टाइप की बजाय इंट डेटा टाइप को यूज कर लो। अगर आपको 33,000 स्टोर करना है तो हम इसमें जो है 32,000 स्टोर कर सकते हैं। 32,767 तक की इसकी रेंज है। उसी तरीके से ये इंटीजर की भी यहाँ पे कुछ रेंज है, फिर लॉन्ग की कुछ रेंज है। इंटीजर की रेंज है -2^31 टू 2^31 -1, तो ये इंटीजर की एक रेंज है। फिर उसी तरीके से लॉन्ग की भी रेंज होती है। और किस लिए लॉन्ग यूज होता है? तो क्या वेरी लार्ज होल नंबर को स्टोर करने के लिए हम लॉन्ग का यूज करते हैं। फिर फ्लोट, उसकी भी कुछ रेंज है, यूज्ड फॉर डेसिमल नंबर विथ लेस प्रिसीजन। और डबल किस लिए यूज होता है? डिफॉल्ट एंड प्रीफर टाइप फॉर डेसिमल वैल्यू,
कैरेक्टर किस लिए यूज होता है? टू स्टोर अ सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर। केर की भी एक रेंज होती है, बुलियन जो है उसकी भी एक रेंज है, यानी कि ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो, इसे अलग कोई वैल्यू को आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते। और इसकी जो साइज होती है वो जेवीएम डिपेंडेंट होती है। और ये किस लिए यूज होता है बुलियन? टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू। तो ये जो है हमारी पूरी प्रिमिटिव डेटा टाइप को हमने जावा में समझा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती है, कौन कौन सी प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा में अवेलेबल है, उसका क्या यूज है, आपको कौन सी डेटा टाइप को कब यूज करना है, वो हमने समझा। अब नेक्स्ट है हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर रेफरेंस टू एक्चुअल डेटा रादर देन द वैल्यू देमसेल्व्स। मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या करती है कि वो जो है वो मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करती है, मतलब कि जो वेरिएबल होगा उसमें मेमोरी एड्रेसेस स्टोर होंगे और उसका जो डेटा है वो कहीं और जगह पे पड़ा होगा। तो इसीलिए हम जो है इस डेटा टाइप को रेफरेंस टाइप डेटा टाइप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मेमोरी एड्रेसेस स्टोर होते हैं और वो पॉइंट करते हैं वहां पे कि जहाँ पे जो है एक्चुअल डेटा जो है वो स्टोर है। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर हमने एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक स्ट्रिंग टाइप का हमने स्टूडेंट नेम को डिक्लेयर किया। तो हमारी क्लासेस क्या होती है कि क्लासेस एक ब्लूप्रिंट है कि जिसकी हेल्प से हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा एक क्लास है स्टूडेंट S1, और S1 जो है उसका जो है वो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। स्टूडेंट हमारा जो एक क्लास है और S1 उसका एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लासेस क्या होती है, इसको हम इन डेप्थ में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे तो इसको हम इन डेप्थ में समझेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ये समझ नहीं आ रही है तो अभी के लिए आपको सिर्फ कोड पे फोकस करना है, इसको जो है बिल्कुल इग्नोर करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट तो इसको जो है इग्नोर करना है, आपको सिर्फ कोड पे फोकस करना है। और हम क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। तो हमें जो है सिर्फ कोड पे फोकस करके हमारी जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको समझने की ट्राई करनी है। तो इसको जो है हम कोड में करके देखते हैं ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पे जो है हम एक क्लास डिक्लेयर करेंगे। अब क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं तो कि क्लास कीवर्ड के यूज से हम क्लास को डिक्लेयर करेंगे और स्टूडेंट नाम का एक क्लास क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हमारा एक वेरिएबल था रोल नंबर, इंट रोल नंबर, जो कि इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर हम एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि है स्टूडेंट नेम। तो ये हमने दो वेरिएबल क्लास के अंदर क्रिएट किए, एक इंट टाइप का रोल नंबर और ये हमारी स्ट्रिंग टाइप का स्टूडेंट नेम। अब स्ट्रिंग क्या होती है वो भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जब भी हमें प्रोग्राम में मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर स्टोर करने हैं तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। स्ट्रिंग भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही है और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप का स्टूडेंट नेम क्रिएट किया। अब ये स्टूडेंट नेम यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं, इसीलिए इसको हमने स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किया। तो हमने जो है एक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर हमने एक रोल नंबर क्रिएट किया इंट टाइप का, फिर हमने स्ट्रिंग टाइप का स्टूडेंट नेम क्रिएट किया। अब हम इसका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आएगा स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो ये जो है हमने स्टूडेंट टाइप का S1 वेरिएबल क्रिएट किया, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट टाइप की हमारी ये जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गई। जैसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में कैसे करते थे कि इंट बुक काउंट इज इक्वल टू 10, वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है स्टूडेंट, ये जो है हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गई और S1 नाम का हमारा जो वेरिएबल है उसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो उसको हमने क्रिएट किया। अब इसके जो है अंदर के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए S1 के अंदर हमने रोल नंबर क्रिएट किया, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम डॉट का यूज करेंगे। तो यहां से हम करेंगे S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 10, S1 डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू राधा। तो ये जो है हमने हमारा एक ऑब्जेक्ट पूरा क्रिएट कर लिया S1
जो कि स्टूडेंट टाइप का जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने रोल नंबर में 10 स्टोर कराया, स्टूडेंट नेम में राधा को स्टोर कर दिया। तो ये जो है हमारी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गई। अब जो है इसका मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है वो समझते हैं, ताकि हमें समझ आए कि इसको जो है हम रेफरेंस टाइप की डेटा टाइप क्यों बोलते हैं। मान लो कि यहाँ पे जो है हमारी ये स्टैक मेमोरी है, स्टैक मेमोरी। तो ये हमारी कुछ इस तरीके की स्टैक मेमोरी है। और इस मेमोरी के ऐसे पार्टीशन होंगे, ये इस मेमोरी के कुछ पार्टीशन है। और यहाँ पे हमारा जो है S1 नाम का जो हमारा वेरिएबल यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्टोर होगा। और इस S1 के अंदर ऐसे करके मेमोरी का एड्रेस स्टोर होगा 0x00007। ये जो मेमोरी एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में होते हैं। तो ऐसे करके कुछ मेमोरी का एड्रेस स्टोर है। और यहाँ पे जो है हमारी कहीं पे भी हीप मेमोरी होगी। तो मान लो कि ये हमारी जो है हीप मेमोरी है और इसमें जो है हमारी स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। तो ये हमारी स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। और इसमें जो है हमने रोल नंबर में क्या स्टोर किया था, तो क्या रोल नंबर में स्टोर होगा 10 और स्टूडेंट नेम में स्टोर होगा इसमें राधा। तो कुछ इस तरीके से जो है हीप मेमोरी में हमारा ऐसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब इसका जो है मेमोरी एड्रेस ये कहाँ पे स्टोर है, ये जो मेमोरी एड्रेस है ये इस वाले ऑब्जेक्ट का होगा कि वो कहाँ पे हीप मेमोरी में स्टोर है। S1 में डायरेक्टली डेटा स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे डेटा कहीं और पे होगा और उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो S1 में स्टोर होगा। इसीलिए इस डेटा टाइप को यानी कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर कोड में इसको थोड़ा और डेप्थ में हम इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से करें स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू S1, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक स्टूडेंट S2 नाम का एक स्टूडेंट क्रिएट किया, मतलब कि एक अलग वेरिएबल अलग ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया। स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू S1 किया। तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो मेमोरी में क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे कोड में S2 इज इक्वल टू सॉरी हमने क्या किया कोड में S2 इज इक्वल टू S1 किया। तो मेमोरी में क्या होगा कि यहाँ पे कहीं पे भी एक रैंडम ब्लॉक में S2 क्रिएट होगा और उसमें जो है हमारा ये वाला जो एड्रेस है वही यहाँ पे स्टोर होगा 0x0007। तो ये वाला एड्रेस है वही यहाँ पे स्टोर होगा और ये वाला जो S2 है वो भी इसी वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। कोई नया यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। जब भी आप S2 इज इक्वल टू S1 करोगे तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा वही यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और इसी वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। कोई भी नया डेटा मेमोरी में क्रिएट नहीं होगा, यानी कि कोई नया ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट नहीं होगा। तो मेमोरी में जो है वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होगा, तो अगर यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से कोड में करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ S3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। जब भी आप न्यू स्टूडेंट करके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब भी मेमोरी में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दूंगा S3 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 11 और यहाँ पे हम देंगे S3 डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू कृष्णा। तो जब आप S3 ऐसे करके न्यू करके जब भी आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे न्यू ऑपरेटर की हेल्प से, तभी जो है मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अदरवाइज इस केस में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। S1 में जो रेफरेंस स्टोर होगा, मेमोरी का एड्रेस जो स्टोर होगा वहीं S2 में स्टोर हो जाएगा और उसी वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे हमने जो है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मेमोरी में यहाँ पे एक S3 क्रिएट होगा और उसके अंदर एक मेमोरी एड्रेस होगा कुछ इस तरीके का
और वो पॉइंट करेगा एक अलग ऑब्जेक्ट को जो कि मेमोरी में क्रिएट हुआ है, और उसमें जो है अलग डेटा स्टोर होगा। ये भी हमारा स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट है, पर उसमें जो है अलग डेटा स्टोर होगा। रोल नंबर इज इक्वल टू हमने क्या किया था, 11 दिए थे, और स्टूडेंट नेम में हमने क्या स्टोर किया था, तो कि कृष्णा। तो कुछ इस तरीके से जब आप न्यू की हेल्प से अगर आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी जो है मेमोरी में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे करोगे S2 इज इक्वल टू S1, तो उसी वाले रेफरेंस को वो यूज कर लेगा। तो ये जो है हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होती है वो हमने देखा, और आपको ये भी समझ आया होगा कि उसको जो है हम रेफरेंस टाइप क्यों बोलते हैं। अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। स्ट्रिंग ऑलरेडी हमने यहाँ पे उसका यूज किया, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, पर यहाँ पे हम जो है एक और बार इसको थोड़ा सा समझते हैं। स्ट्रिंग भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जब भी आपको प्रोग्राम में मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो उसके लिए जो है हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूजर नेम, और उसमें अगर मैं स्टोर करूँ वैरागी कोट्स, तो कुछ इस तरीके से आप उसमें जो है मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर करवा सकते हो। और इसको अगर हम प्रिंट करें एस आउट की हेल्प से, और यहाँ पे हमें देना होगा यूजर नेम, और फिर हम इस वाले प्रोग्राम को अगर रन करें तो यहाँ पे जो है वैरागी कोड्स प्रिंट होके आएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही है। फिर हमारी एक एरे टाइप की जो है डेटा टाइप आती है। अब ये स्ट्रिंग और एरे को हम एक डेडिकेटेड लेक्चर में आगे समझ रहे होंगे, पर अभी के लिए क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो उसका जो है हम बेसिक इंट्रो ले लेते हैं। तो स्ट्रिंग भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो उसको हमने समझा। अब नेक्स्ट है हमारी एरे डेटा टाइप। अब एरे भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। एरे को भी हम आगे समझ रहे होंगे, पर क्योंकि वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो उसका जो है हम बेसिक इंट्रो ले लेते हैं। तो एरे जो है वो सेम टाइप की मल्टीपल आइटम को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें जो है किसी एक वीक का पूरा टेम्परेचर का डेटा स्टोर करना है, पूरे वीक का जो है हमें टेम्परेचर का डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए जो है हम एरे का यूज़ कर सकते हैं। तो एरे को जो है आपको यूज़ करने के लिए बेसिकली यहाँ पे हम एक एरे डिक्लेयर करके देखते हैं। यहाँ पे मैं जो है फ्लोट टाइप का पूरा एक एरे डिक्लेयर करता हूँ। तो पहले आएगा फ्लोट, फिर आएंगे ये हमारे ब्रैकेट्स, पहले ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा फिर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। एरे का नेम, यहाँ पे हम एरे का नेम दे देंगे वीक टेम्प करके, क्योंकि हम पूरी वीक का टेम्परेचर का डेटा जो है स्टोर करवाना चाहते हैं। और यहाँ पे न्यू फ्लोट, और इसमें हम दे देंगे 7, क्योंकि जो है वीक में 7 डेज होते हैं तो हम 7 का एरे क्रिएट कराना चाहते हैं मेमोरी में। 7 साइज का एरे जो है हम मेमोरी में क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम पास करेंगे 7। अब इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं वीक ऑफ 0 इज इक्वल टू 35.5 एफ। हमने फ्लोट टाइप की डेटा टाइप में सीखा था कि हमें जो है एफ सफिक्स का यूज करना होता है उसमें। और वीक टेम्प ऑफ 1 इज इक्वल टू हम करेंगे 36.56 एफ। तो ऐसे करके जो है आप पूरी वीक का इसमें जो है टेम्परेचर का डेटा आप स्टोर कर सकते हो एरे में। अब एरे की जो है इंडेक्स वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 यानी कि 1th एलिमेंट में ये स्टोर होगा। अब ये इंडेक्स क्या होती है उसको जब हम एरे को इन डेप्थ में समझ रहे होंगे तो हम समझेंगे उसको, पर अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि हमारी जो एरे है वो भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो यहाँ पे जो है हमारा 4th लेक्चर वो एंड होता है। तो आई होप आपको प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ में आई होगी। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में समझ रहे होंगे। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश।